हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10th बायोलॉजी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मनुष्य में पोषण। ये जो मनुष्य में पोषण है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पोषण की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। जो मनुष्य होता है उसमें जो पोषण की क्रिया होती है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। जो फर्स्ट चरण होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है अंतर्ग्रहण, फिर आता है पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इन 5 चरणों से गुजरने के बाद मनुष्य में पोषण की क्रिया पूर्ण होती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्ग्रहण कि अंतर्ग्रहण में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मुख में चबाकर निगलने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। मतलब कि जो मनुष्य होता है, जो जीव होता है, जो भोजन मुंह में डालता है, खाता है, चबाता है, फिर जब उसे निगलता है तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद आ जाता है पाचन। तो जो पाचन है वो क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। ग्रहण किए गए भोजन को आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मतलब कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है, चबा कर निगल लिया है, वो आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो उसमें जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पाचन कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। पाचित भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। पाचित भोजन मतलब जो हमने भोजन मतलब कि खाया है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो इसे पाचित भोजन कहते हैं। तो जो हमारा डाइजेशन मतलब कि डाइजेस्ट भोजन होता है वो जब छोटी आंत में प्रवेश करता है वहाँ पर उसमें उपस्थित खनिज और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मतलब कि छोटी आंत में जाकर जो भोजन में हमारे पोषक तत्व, खनिज, लवण ये सब पाया जाता है तब वहाँ पे उसका अवशोषण होता है। पाचन क्रिया के दौरान भोजन सबसे अधिक समय तक छोटी आंत में ही रहता है। मतलब कि जब पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है तो उस समय जो हमारा भोजन होता है वो सबसे अधिक समय हमारी छोटी आंत में बिताता है। लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन छोटी आंत में रहता है, वहाँ पर आराम से पाचित होता है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के अंतर्गत क्या होता है, अवशोषण के पश्चात पोषक तत्व रुधिर में घुलकर शरीर के दूसरे भागों में या अंगों में पहुंचकर क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य करते हैं। इसमें ये होता है कि जब हमने भोजन खा भी लिया, अब वो डाइजेस्ट भी हो गया, उससे जो पोषक तत्व मिलने थे वो भी आ गए, हमें मिल गए। तो स्वांगीकरण में ये होता है कि जब हमें पोषक तत्व मिले हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर भी कोई परेशानी होती है, जैसे कि हमारे शरीर में कहीं पर कोई नस में कोई परेशानी हो रही है या कहीं पर हमें पेन हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर ये पोषक तत्व रुधिर के साथ ये सब जो ऊतक होते हैं, वहाँ पे क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत करता है। मतलब कि उनको पोषक प्रदान करता है। तो यही क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। इसके बाद हमारे लास्ट चरण आ जाता है बहिक्षेपण। तो अवशोषण क्रिया के पश्चात बचा हुआ भोजन मल के रूप में बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय के मलद्वार द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। कि मतलब अब सब कुछ हमारी सारी क्रियाएं पूर्ण हो गई। पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया। तो इसके बाद जो हम अब सारे पोषक तत्व तो हमने ले लिए हैं, अब जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचा हुआ मतलब कि जिसका कोई भी काम नहीं है, वो जो होता है भोजन का जो वेस्ट मटेरियल वो जो है हमारी बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय के मलद्वार द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये पोषण समझ में आ गया होगा, वो कितने चरणों में होता है और किस टाइप से होता है। तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। और थैंक यू।